शिमला के एसटीपी और वाटर सप्लाई वर्कर्स का कहना है कि अभी तक उन्हें लॉकडाउन की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में वर्कर्स को अपना घर बार चलाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू द्वारा शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष मदन ने कहा कि वर्कर्स को अभी तक लॉकडाउन की सैलरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई मजदूर अचानक ट्रांसपोर्टेशन न चलने के कारण दूरदराज के इलाकों में फंस गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनका वेतन नहीं काटा जाए, लेकिन अभी तक वह वेतन हमें नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वर्कर्स के ईपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि ईपीएफ की प्रक्रिया में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें एक ही यूएन पर 2 मजदूरों के ईपीएफ का पैसा डाल दिया गया है, जिसके कारण मजदूर अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और कुछ मजदूरों का बकाया वेतन भी जमा करवाने को है। उन्होंने मांग उठाई कि मजदूर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे में उन मजदूरों का ईपीएफ भी जमा करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लाल पानी सीवरेज प्लांट में 2 मजदूरों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और रूम रेंट के नाम पर 2000 रुपए प्रति माह काटे जा रहे हैं, जो सरेआम तानाशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि न तो सीवरेज कर्मचारियों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, न ही मास्क व अन्य उपकरण। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी भी फील्ड में आते हैं तो वह सिर्फ ठेकेदारों से बात करके चले जाते हैं। अधिकारी न तो मजदूरों से बात करते हैं, न ही उन्हें स्थिति का जायजा लेते हैं, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मजदूर यहाँ रोज घंटों काम करते हैं, परंतु उन्हें न तो सही उपकरण दिए जाते हैं, न ही सही वेतन। उन्होंने मांग उठाई कि जल्द से जल्द मजदूरों की सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में यूनियन को उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। मेरा नाम मदन है, मैं एसटीपी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, बार बार हम लोग यहाँ पर आते हैं, पर हमें यहाँ से सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हमारी जो मेन मांगे हैं, एक तो है लॉकडाउन की, जो लॉकडाउन की सैलरी है हमारे वर्कर की, वो रोक दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी ने उस वक्त आह्वान किया था कि जो भी वर्कर जहाँ पर भी है वो वहीं पर रुके। इस करके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी बंद हो गई थी, पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था। हमारे जो वर्कर छुट्टी गए थे वो लोग वहीं फंस गए थे। पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमारी सैलरी काट दी गई है। उसके साथ साथ जो 2 वर्कर हैं उनकी डिमोशन कर दी गई है। डिमोशन मीन्स कि वो पहले ऑपरेटर में थे, अब उनको बेलदार में ला दिया गया है, जो गैर कानूनी है अपने आप में। वो स्किल्ड आदमी है, आईटीआई होल्डर हैं। उसके साथ साथ जो ईपीएफ का मुद्दा है, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं। ईपीएफ में भी हमारा इससे पहले एक प्रदर्शन हुआ है। 4 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है, पर 4 साल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहां पर जमा नहीं करवा रहे हैं हमारे ईपीएफ। ना हमारे वर्कर इतने एजुकेटेड हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपना ईपीएफ जो प्रॉब्लम जो है उसको अपने आप ही शॉर्ट आउट कर दें। पर जो जमा होना चाहिए पैसा, जब जमा ही नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से। विभाग की तरफ से भी है, 2016 में जब 3-4 महीने जो है वो टाइम पीरियड विभाग ने खुद प्लांट चलाए थे, उसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं था कोई। उसका जो पैसा है वो पार जमा हो गया है, पर ईसीआर नहीं जा गई है। ईसीआर अगर गई है तो ईपीएफ की तरफ से त्रुटि है कि वो हमारे खातों में पैसे नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्कर को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो हैंड टू माउथ है, उसकी सैलरी आएगी और उससे उसका परिवार चलेगा। उसकी जो शादियां हैं या जीना मरना जो भी है वो सब सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ईपीएफ एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ईपीएफ है प्रॉपरली वो सारा स्मूथ हो, जितना भी उसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, वो हमारे विभाग की जिम्मेवारी है। क्योंकि हम विभाग के पास काम करते हैं, हम ठेकेदारों के तो वर्कर हैं, पर हम काम विभाग का कर रहे हैं। इसलिए विभाग की जिम्मेवारी है कि वो ठेकेदारों के ऊपर नकेल कसे, और जितनी भी हमारा ये त्रुटियां हैं वो ईसीआर से रिलेटेड हो या पैसे नहीं जमा हुए हैं वो सब जो है वो देखें वहां पर। उसके बाद जो हमारा जेई का एक मुद्दा है कि नाइलेट का जो जेई है उसकी सैलरी यहाँ पर 25,000 है। वो अच्छी बात है कि उसकी 25,000 है, पर जो हमारा वर्कर है, हमारे पास जेई खुद है, 3-4 जेई हमारे पास, उन लोगों की सैलरी है 15,000। और एक तरफ से आप देखेंगे तो नाइलेट का जो जेई है वो है फ्रेशर, वो अभी नया है। और जो हमारा जेई है जिसको 12, 15, 13, 14 साल का एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में काम करने का, होना क्या चाहिए कि जो वर्कर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है। इसमें तो ज्यादा कॉमन सेंस की दिमाग की बात है नहीं, पर यहाँ पर हो रहा है उल्टा। यहाँ पर एक वो जो बात है कि जो वर्कर यहाँ पर 15 साल से काम कर रहा है उसकी सैलरी
और एक जो फ्रेशर है जो अभी कल ही लगा हो उसकी सैलरी बहुत आधा सेम। ये मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कानून में ऐसा लिखा हो कि जो सैलरी है एक आदमी जो 15 साल से काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट होता है। सिंपल सी बात है तो, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो एक फ्रेशर है उसकी भी बराबर है, जो एक 15 साल से सेवाएं दे रहा है उसकी भी बराबर है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और जो मजेदार किस्सा है कि अक्सर क्या होता है कि सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है। पता ही है सबको कि जब हम काम करते हैं तो हमारी सैलरी इंक्रीज होती है वो ईयर बाय ईयर। पर यहाँ पर क्या हुआ, 2016 में जो वर्कर की सैलरी जिसकी 9,000 थी उसकी सैलरी 6,000 कर दी गई। मतलब कि नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि अपनी मर्जी से हो रहा है, ये ठेकेदारों की डायरेक्शन या सरकार की डायरेक्शन है या क्या है। अब तो ये एसजेबीएनएल बन गया है, तो हमें तो ऐसा महसूस होता है कि ये ऊपर से डायरेक्शन है कहीं से, जिसकी वजह से वर्कर को जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हम लोगों को गैर मंजूर है। उसके साथ साथ ये जो गुम्मा वाटर सप्लाई यूनियन है, इन लोगों के तो बहुत बुरे हाल है। ईएसआई जिसकी जो एक बहुत बड़ी मेडिकल सुविधा होती है, ये शिमला में तो लागू है अभी, और गुम्मा के अंदर ये नहीं है। एक वर्कर जिसकी जो फैमिली है वो पूरी उसके अंदर कवर होती है, उसको वो मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। ईपीएफ का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वही कॉन्ट्रैक्टर जो एसटीपी में काम करता था वही गुम्मा में है और उसी का सबसे ज्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, रोहित शर्मा उसका नाम है और उसके ऊपर विभाग का कहीं ना कहीं से हाथ है, उसकी सांठगांठ है ईपीएफ विभाग में, तभी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो गैर कानूनी है। एक वर्कर जो अपना किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए वहां पर जाता है ईपीएफ ऑफिस में, पर उसकी जो है वो उसका पूरा दिन उसका बर्बाद होता है, किराया लगता है, सब कुछ लगता है, और वहां पर जब जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कमियां हैं। तो एक वर्कर, कंपनी आपकी डिमांड नहीं मांगती है तो अगला कदम क्या रहेगा? आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है, वैसे हमने सुना है कि अभी यहाँ पर जो हमारे चीफ साहब हैं वो यहाँ पर है नहीं, तो जो भी जिनके पास भी यहाँ पर चार्ज होगा हम उनसे अभी डिस्कस करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं लिया गया पूरी तरह से, मतलब जो भी है सीरियस नहीं लिया गया, तो मैं यूनियन की तरफ से ये बोलूंगा कि आने वाले वक्त में हम बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ हम स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।